प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोहनलाल खटेक, सहायक आचार्य, राजेश पायलट राजकीय महाविद्यालय लालसोट, BA तृतीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र में हम सभी श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अध्याय का अध्ययन कर रहे थे। हमने द्वितीय अध्याय का अध्ययन पूर्ण कर लिया था और तृतीय अध्याय में हम सभी ने तृतीय अध्याय के 13वें श्लोक तक अध्ययन कर लिया था। श्री कृष्ण इसमें यज्ञ की महत्ता का वर्णन करते हुए या यज्ञ का महत्व अर्जुन से बता रहे थे और इस यज्ञ के महत्व को बताते हुए वो कह रहे थे, सर्वप्रथम तो उन्होंने कर्म का महत्व बताया कि आदमी को कर्म करना चाहिए, वह बिना कर्म किए हुए नहीं रह पाता है और सिद्धि को प्राप्त नहीं होती है। कोई व्यक्ति सोचे कि कर्मों को प्रारंभ ही नहीं करे तो अच्छे बुरे का फल नहीं मिलेगा, तो ऐसा भी नहीं है। कर्मों को करना ही पड़ता है और उनको आरंभ करना पड़ता है, क्योंकि बिना कर्म किए हुए से कर्म करना श्रेष्ठ है और इसी से ही अपनी जीवन यात्रा या शरीर यात्रा भी प्रसिद्ध होती है। इसके पश्चात यज्ञ के महत्व को बताते हुए श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे थे कि यज्ञ की भावना के निमित्त किए गए कर्मों के अतिरिक्त अन्य कर्मों का आचरण करने से यह मनुष्य लोक कर्मों के बंधन में फंस जाता है। अतः हे कुंती पुत्र अर्जुन, तू आसक्ति का परित्याग करके उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्म का आचरण करो। आगे कहते हैं, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि पुराचीन समय में प्रजापति के द्वारा यज्ञों के साथ में प्रजाओं की उत्पत्ति की गई और प्रजापति ने प्रजाओं की उत्पत्ति करके ये संदेश दिया था, प्रजाओं को ये उपदेश दिया था कि इस यज्ञ के द्वारा तुम लोग वृद्धि और समृद्धि को प्राप्त हो और ये यज्ञ तुम्हारी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला बने। आगे श्री कृष्ण यज्ञ का महत्व बताते हुए कह रहे हैं कि इस यज्ञ के द्वारा ही देवताओं को प्रसन्न करो और देवता तुम्हें प्रसन्न करें। इसलिए तुम सभी प्रजाओं एक दूसरे को प्रसन्न करते हुए निवास करो। आगे कह रहे हैं श्री कृष्ण कि यज्ञ से शेष बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं और जो पापी लोग केवल स्वार्थ के लिए स्वयं के पोषण के लिए अन्न पकाते हैं वे तो निश्चय ही पाप ही खाते हैं, अर्थात पाप के भागी ही बनते हैं। इसके पश्चात अपन 14वें श्लोक का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। 14वें श्लोक में यज्ञ का महत्व बताते हुए श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि अन्नाद भवन्ति भूतानि प्रजन्याद अन्संभव यज्ञाद भवति प्रजन्यो यज्ञे कर्म समुद्भव। श्री कृष्ण कह रहे हैं, अन्वय देख लेते हैं। अन्नाद भूतानि भवन्ति प्रजन्याद अन्संभव है यज्ञाद प्रजन्ये भवति यज्ञे कर्म समुद्भव। अन्नाद अर्थात जो अन्न होता है, उन अन्नों से भूतानि अर्थात प्राणी, भवन्ति अर्थात पैदा होते हैं। उन अन्नों से क्या होते हैं? प्राणी पैदा होते हैं या जितने भी जीव जंतु या प्राणी हैं उनका पालन पोषण होता है। किनसे होता है? अन्न से। प्रजन्यात अन्न संभव है और बादल से, प्रजन्यात अन्न संभव और बादलों से अन्न संभव है, अर्थात अन्न की उत्पत्ति होती है। अब अन्न की उत्पत्ति कहाँ से होती है? अन्न की उत्पत्ति होती है बादलों से। और यज्ञात प्रजन्य भवति, अब प्रजन्य कहाँ से आता है? प्रजन्य आता है यज्ञ से, यानी यज्ञ करने से बादल बनते हैं। यज्ञ करने से क्या बनते हैं? बादल बनते हैं। और यज्ञ कर्म समुद्भव है और यज्ञ क्या है?
कर्मों से पैदा होने वाला है। यज्ञ क्या है? कर्मों से पैदा होने वाला है। यानी श्री कृष्ण इस श्लोक में बताना चाहते हैं कि वैदिक युग जो था, वैदिक युग में एक ही प्रमुखतः कर्म माना गया था और कहा गया था कि यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म। यानी वैदिक युग में यज्ञ करने को ही श्रेष्ठतम कर्म माना गया था और वैदिक युग के सभी प्राणी यज्ञ ही किया करते थे, क्योंकि यज्ञ को वह वातावरण शुद्धि का कारण मानते थे और वातावरण शुद्धि के साथ ही बादल निर्माण का, वर्षा होने का कारण भी मानते थे। उनकी दृष्टि थी, उनकी दूरदृष्टि थी कि अगर यज्ञ करेंगे तो वातावरण शुद्ध होगा, वातावरण शुद्ध होगा तो बादल बनेंगे और बादल बनेंगे तो वर्षा होगी और वर्षा होगी तो अन्न पैदा होगा और अन्न पैदा होगा तो सभी प्राणियों का पालन पोषण उस अन्न के द्वारा होगा। इसलिए यहाँ पे वैदिक युग में जो यज्ञ की महत्ता बताई गई है और वैदिक युग में प्रचलित यज्ञ के बारे में बताया गया है, वही बात यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि वैदिक युग में यज्ञ करना एक श्रेष्ठतम कर्म माना गया था। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि यज्ञ किससे पैदा होने वाला है? यज्ञ पैदा होने वाला है कर्मों से पैदा होने वाला है। अगर आप कर्म करोगे तभी तो यज्ञ पैदा होगा, तभी तो यज्ञ पूरा होगा, संपूर्ण होगा। यज्ञ में काफी कर्म करने पड़ेंगे, काफी कार्य करने पड़ेंगे, तभी तो यज्ञ संपूर्ण होगा। और उस यज्ञ से बादल बनेंगे और उन बादलों से अन्न की उत्पत्ति होगी और अन्न की उत्पत्ति होगी तो उस अन्न से क्या होगा? उस अन्न से सभी प्राणियों का पालन पोषण होगा। इसलिए इस श्लोक में यही बात बताई गई है। इसमें देखिए अन्नात में पंचमी विभक्ति एक वचन है, भूतानी में आपके प्रथमा का बहुवचन है, पर्जन्यात में भी पंचमी का एक वचन है, यज्ञात में भी पंचमी का एक वचन है। अब अन्नात, पर्जन्यात, यज्ञात, इन तीनों में पंचमी होने का कारण है भुवः प्रभवः। क्या है? भुवः प्रभवः, अर्थात जिससे कोई वस्तु पैदा होती है अथवा प्रकट होती है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। भूतानी में भू प्लस तय प्रत्यय है जिससे मिलकर के ये बना है। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम अगले श्लोक का अध्ययन करते हैं। 15वां श्लोक क्या कह रहा है? कर्म ब्रह्मोद्भवं विधि ब्रह्माक्षरम समुद्भवम तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। अब आगे श्री कृष्ण उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि कर्म अर्थात कार्य, ब्रह्मोद्भवम विधि, ब्रह्मोद्भवम विधि, हे अर्जुन कर्म अर्थात कर्म को, ब्रह्मोद्भवम विधि अर्थात वेद से उत्पन्न हुआ, विधि यानी मानो या समझो, मानो या समझो। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो कर्म पैदा हुआ है, ये कर्म किससे पैदा हुआ है? वेद से पैदा हुआ है। ये कर्म कहाँ से पैदा हुआ है? वेद से पैदा हुआ है। और श्री कृष्ण संकेत देना चाहते हैं, वेदों का जो प्रमुख ध्येय वाक्य है यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म, तो उसकी तरफ ये ध्यान दिलाना चाहते हैं कि वैदिक युग में एक प्रधान कर्म होता था यज्ञ करना और वही से ही कर्म शब्द की कर्म की उत्पत्ति ये बता रहे हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन कर्म को वेदों से उत्पन्न हुआ तुम समझो, विधि यानी समझो। ब्रह्म अर्थात वेद को अक्षर समुद्भवम अर्थात अविनाशी परब्रह्म परमेश्वर से उत्पन्न हुआ समझो। और इस वेद को कहां से उत्पन्न हुआ समझो? अविनाशी परब्रह्म परमेश्वर से उत्पन्न हुआ समझो। किसको? वेद को। कर्म को कहां से उत्पन्न हुआ समझो? वेद से उत्पन्न हुआ समझो। और इस वेद को उत्पन्न हुआ कहां से समझो तुम? परब्रह्म परमेश्वर से उत्पन्न हुआ मानो।
तस्मात् इसलिए सर्वगतम अर्थात वह सर्वव्यापी, सर्वगतम यानी सर्वव्यापी ब्रह्म अर्थात अक्षर परमात्मा, ब्रह्म अर्थात परमात्मा, नित्यम यानी सदा, यज्ञ अर्थात यज्ञ में, प्रतिष्ठितम यानी प्रतिष्ठित है, और वह सर्वव्यापी परमात्मा सदा यज्ञ में ही प्रतिष्ठित रहता है। अर्थात हे अर्जुन, तू कर्म को वेद से उत्पन्न हुआ तथा वेद को अविनेश्वर परमेश्वर से उत्पन्न हुआ समझ। इससे सर्वव्यापक परमेश्वर सदा यज्ञ में प्रतिष्ठित हैं। अर्थात वह सर्वव्यापक परमात्मा हमेशा यज्ञ में प्रतिष्ठित रहते हैं। इस पद्य में बताया गया है कि वेद समस्त कर्मों का जनक हैं, उसे ईश्वरीय वाणी बताया गया है, और वह ब्रह्म स्वयं यज्ञ में स्थित है। यह लिखकर यज्ञ की महिमा प्रदर्शित की गई है। विधि में लोट लकार है, मध्यम पुरुष का एक वचन है, और प्रतिष्ठित में प्रति उपसर्ग पूर्वक स्था धातु से तय पड़ते हैं, और तस्मात् में पंचमी का एक वचन है, यज्ञ में सप्तमी का एक वचन है। चलिए हम सभी अब अगले 16वें श्लोक का अध्ययन करते हैं। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति है ये अघायुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवती। आगे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि पार्थ ये इह एवं प्रवर्तितम चक्रम न अनुवर्तयति स इंद्रिया राम है अघायु मोघम जीवती। अर्थात हे अर्जुन, जो इह अर्थात इस संसार में, इह अर्थात इस संसार में, एवं अर्थात इस प्रकार, प्रवर्तितम चक्रम अर्थात इस प्रकार से चलाए हुए चक्र, चक्रम अर्थात चक्र अर्थात सृष्टि चक्र का न अनुवर्तयति अर्थात नहीं बरतता है, या अनुवर्तन नहीं करता है अर्थात अनुकरण नहीं करता है। हे अर्जुन, जो इह इस संसार में, एवं इस प्रकार, प्रवर्तितम अर्थात चलाए गए, चक्रम अर्थात चक्र का या सृष्टि चक्र का, न अनुवर्तयति अर्थात अनुकरण नहीं करता है, स इंद्रिया राम है अर्थात वह इंद्रियों के विषयों में रमण करने वाला या प्रसन्न होने वाला, अघायु पाप का भागी, मोघम अघायु यानी पाप का भागी या पाप युक्त जीवन वाला, और मोघम अर्थात व्यर्थ ही जीवती अर्थात जीवन जीता है। कैसा व्यक्ति? जो इस संसार में इस प्रकार से चलाए गए चक्कर, किस प्रकार से चलाए गए चक्कर, यहाँ पे श्री कृष्ण संकेत कर रहे हैं कि यज्ञ से बचे हुए अन्न का उपभोग करना चाहिए, यज्ञ से बचे हुए अन्न का उपभोग करना चाहिए। और जो पूर्व में यज्ञ से संबंधित जो बातें बताई है श्री कृष्ण ने कि किस प्रकार से यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ में से बची हुई चीज़ों का कब उपभोग करना चाहिए, दूसरों को खिला करके खाना चाहिए, इन सभी बातों को इस चक्कर की तरफ वो ध्यान दिलवा रहे हैं कि हे अर्जुन, जो इस संसार में एवं इस प्रकार चलाए गए सृष्टि चक्र का अनुकरण नहीं करता है, स इंद्रिया राम है अर्थात वह इंद्रियों के विषयों में रमण करने वाला, अघायु पाप का भागी, मोघम व्यर्थ ही जीवती अर्थात जीवन जीता है। वह पाप का भागी बनकर के व्यर्थ ही जीवन जीता है। हे अर्जुन, जो मनुष्य उपयुक्त वर्णित सृष्टि क्रम के अनुसार बर्ताव नहीं करता है, इंद्रियों के सुखों को भोगने में लगा हुआ है, पाप युक्त जीवन वाला है, वह मनुष्य व्यर्थ ही जीवन धारण करता है। प्रवर्तितम यहाँ पे देखिए अपन
व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं तो प्रवर्तितम में प्र उपसर्ग पूर्वक वृत्त होना धातु है और तय प्रत्यय है। चक्रम में सृष्टि चक्र की तरफ इसका ध्यान, सृष्टि चक्र की तरफ इशारा किया गया है। जीवती में जीव धातु है। अब इस श्लोक का अगर अपन देखें तो इस श्लोक में क्या बताया गया है कि प्राणी अन्न से, अपन देखते हैं प्राणी अन्न से, अन्न बादल से, बादल यज्ञ से, यज्ञ कर्म से और कर्म वेद से और वेद ब्रह्म से उत्पन्न होता है और वह ब्रह्म सदा यज्ञ में प्रतिष्ठित है। यही षष्ठी क्रम है और इस श्लोक में श्री कृष्ण इसी की तरफ इशारा कर रहे हैं और आगे कह रहे हैं कि जो मनुष्य इस सृष्टि का चक्र को नहीं स्वीकार करता, तदनुसार आचरण नहीं करता, उसका जीना व्यर्थ है, वह पापी है। धन्यवाद।